नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में कल हमने आपको बताया था कि आप अपनी डीएलएड की डिटेल जो है सभी लोगों को अपडेट करनी पड़ेगी, तो अवश्य कर लीजिएगा। आज से वो अपडेट करने का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। 16 तारीख आज है और 3 दिन का आपको समय जो है वो दिया गया है। तो कैसे डिटेल फिल करनी है, कैसे अपडेट करना है, उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो आप लॉगिन बेसिकली जो करते हैं नॉर्मल कोई भी डेट या आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको लॉगिन डैशबोर्ड पर ही देखने को मिलेगा। तो लॉगिन करेंगे जब, तो सारी डिटेल जब आपकी फिल होकर के आएगी। ये पीआरटी 1 to 5 के लिए है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा एंटर डीएलएड डिटेल करके आपका ऑप्शन। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर जो डीएलएड की डिटेल भरनी है वो आपका 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए भी है और 6 से 8 के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि 1 to 5 मैं दिखा रहा हूँ तो केवल 1 to 5 की ही आपको भरनी है। आपको अगर 6 से 8 के लिए आपने आवेदन डीएलएड के थ्रू किया है तो भी आपको अपनी डिटेल जो है वो भरनी है। तो यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिलेगा डीएलएड डिटेल करके। डीएलएड डिटेल में एंटर डीएलएड डिटेल्स आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है ये खुल करके आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या-क्या सारी चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहला है सेलेक्ट डीएलएड टाइप। तो अगर रेगुलर कोर्स है आपका तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एनआईओएस से कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। दोनों में अंतर आप जानते हैं। ये एनआईओएस कोर्स वाला जो 18 महीने का होता है वो अलग होता है और रेगुलर कोर्स जो है वो अलग होता है। अगला है एंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास आपकी मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर लिखा रहता है एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश करके। बस इसी को ही आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख दीजिए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीएनपी प्रयागराज लिखेंगे, एससीईआरटी लिखेंगे, इतना सब कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप जाएंगे दूसरी जगह पर तो वहां पर जो आपके पास कागजात होते हैं उसी से मिलाया जाता है। अब बोर्ड आपको सीधे सीधे यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है तो यही आप लिख देंगे, तो किसी प्रकार के वेरिफिकेशन में भी आपको प्रॉब्लम की जो है वो संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर एंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी कॉमा उत्तर प्रदेश करके। आगे बात करते हैं और एनआईएस वाले अपना जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो दिखाया है ये रेगुलर जो कर रहे हैं उनके लिए है। अगला है एंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ्स। तो आपको पता है कि अगर आपने एनआईओएस से कर रखा है उस कंडीशन में 18 महीने का कोर्स होता है तो 18 महीने लिखना है। मतलब केवल 18 लिख देंगे क्योंकि ये जो वैल्यू लिखनी है वो मंथ्स में लिखनी है। और जो रेगुलर कोर्स करते हैं 2 साल का होता है, मतलब 24 महीने। तो यहाँ पर 24 लिखना है, 24 आपका लिखना है डीएलएड रेगुलर कोर्स वाले अभ्यर्थियों को। तो दोनों का मैंने क्लियर कर दिया, ये 18 ये 24। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साल में 2 ना लिख दीजिएगा, महीनों में ही वैल्यू लिखनी है। सबसे लास्ट में है एंटर पासिंग डेट। पासिंग डेट कह लीजिए, रिजल्ट डेट कह लीजिए। तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है सर्टिफिकेट डीएलएड का 17 बैच का एक है। और इसी प्रकार आप आगे भी देखेंगे तो ये आपकी एक मार्कशीट है 17 बैच की 4th सेमेस्टर की। तो आपकी जो भी आपका बैच होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है। तो ये जो 4th सेमेस्टर की मार्कशीट है इसमें आप नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक तारीख 10 मार्च 2021 की। ये जो आपकी है ये सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है उसकी डेट लिखी है। ये मतलब ये रिजल्ट डेट नहीं है आपकी, तो इसको आप जो है ना फिल कीजिए। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या है, एंटर पासिंग डेट लिखा गया है। तो आप जो मार्कशीट में दे रखी है उस पर आप ना जाइए, आप किस पर जाइए, सर्टिफिकेट पे जाइए। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसलिए दोनों चीजें दिखा दी, ये नहीं आप आधा अधूरा वीडियो देख करके और वही भर दें। तो सर्टिफिकेट में अगर आप जाएंगे तो सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रिजल्ट डेट। तो यहाँ पर जो डेट रिजल्ट डेट दे रखी है इसको आप भरिए, क्योंकि यहाँ पर भी बात किसकी कर रहा है, पासिंग डेट की। तो पास इंसान कब होता है, जब रिजल्ट निकल आता है। तो रिजल्ट डेट आपका यहाँ पर भरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और यही आप पासिंग डेट में यहाँ पर भर सकते हैं। ये जो मैंने दिखाया है दोनों चीजें वो रेगुलर डीएलएड के लिए है। सेम चीज आपके एनआईओएस के लिए भी होगा, उसमें आपको जो रिजल्ट डेट देखने को मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट योर डीलर डिटेल आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि यू कैन ओनली अपडेट योर डिटेल वंस, यानी कि आप अपनी जो डिटेल है वो केवल एक ही बार जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने एक बार भर दिया फिर कहे अरे नहीं है हमारा तो कुछ और था, हमारा तो ये था। तो एक बार सारी चीजें अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि क्या एक्चुअल में भरना है, उसके बाद ही यहाँ पर भरिएगा, क्योंकि फिर इसमें बदलाव का कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न
हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और सभी लोग अपनी डीएलएड डिटेल भर सकें। और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि 6 से 8 के लिए हो या 1 से 5 के लिए हो, दोनों को डीएलएड डिटेल जिन्होंने भी डीएलएड किया चाहे नाइवस से किया चाहे रेगुलर से, उन सभी को जो है वो अपडेट करना है, क्योंकि कल वाले नोटिफिकेशन में 1 to 5 6 to 8 दोनों के लेकर के बात हो रही थी। और बीएड वाले कैंडिडेट उनको कुछ भी नहीं करना है, केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ही ये है। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।